हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें आपको बताया जाएगा कि मानव जनन के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं और ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और स्ट्रक्चर को आप बार बार प्रैक्टिस करके बनाना भी सीख लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर में नर तथा युग्मक कहाँ बनते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए 2 विपरीत लक्षणों वाले जीवों का होना अति आवश्यक है। 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। जब दोनों आपस में संयुग्मन की क्रिया करते हैं या संलयन की क्रिया करते हैं तो उसके द्वारा निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज का निर्माण होता है जिसे भ्रूण कहते हैं और यही भ्रूण आगे चल के परिपक्व होकर एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो इसी में आज हम आपको बताएंगे कि मानव शरीर में नर युग्मक जो हैं वो टेस्टिस से निकलते हैं और दूसरा है मादा युग्मक कहाँ से बनते हैं। तो मादा युग्मक जो है वो अंडाशय की ग्राफिकन पुटिकाओं से बनते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सालों में ये पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें टेस्टिस की टील्स को हमने शो किया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला का जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे देखते हैं कि पहले ये स्ट्रक्चर जो है स्टार्टिंग से देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है किनारे पे, इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्म्स हैं, मीन्स शुक्राणु है। ये चीज को हम शुक्राणु कहते हैं। अब इसके किनारे पर देखेंगे, ये स्पर्मेटोटिड्स हैं। स्पर्मेटिड्स आपस में फ्यूज करके शुक्राणुओं को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है किनारे पर ये जो लेयर है, इस लेयर को सेमिनिफेरस टिब्यूल्स नाम दिया जाता है। इस टिब्यूल्स को, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर आपको रेड लाइन की दिख रही है, इसको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहा जाता है, जो कि हमने यहाँ पे नॉमिनेट किया है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। नेक्स्ट वन, अगर अभी हम देखते हैं कि इनके किनारों पर क्या चीज है, इसको हम क्या नाम देते हैं? तो इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो यहाँ पर शो है किनारे पर, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जहाँ पर स्पर्म्स जो हैं इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं और यहाँ पे जो बड़े बड़े सेल्स की तरह दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स। क्या होती हैं? आप देख रहे हैं जो सेंटर में एक डायग्राम बना है, उसमें एक जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं उनको हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ वेसल्स दिख रही हैं जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं या रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं और इस तरीके से उसे नॉमिनेट यदि आप करते हैं तो इसमें से 3 नंबर आपको मिलने फिक्स हैं, क्योंकि डायग्राम पर कोई नंबर काटा नहीं जाता है अगर आपने सही बनाया है तो। और आप इसको अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन क्वेश्चन नेक्स्ट है, थर्ड वन, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव का अंडाणु या अंडाणु की संरचना जो होती है वो स्ट्रियो में होती है। मानव
अगर हम अंडाणु की बात करें तो अंडाणु जो है वो अंडाशय की ग्राफिकन पुटिकाओं के द्वारा बनते हैं और यहाँ पे अंडाणु जो है स्त्रियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया है कि ह्यूमन में एग का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक सर्कल जैसे स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे 2 लेयर की स्ट्रक्चर है। इसके बीच में जो भरा हुआ है उसे यॉक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, पीत कला कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा, ऊपर की जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं कोरोना रेडिएटा, इनको नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है ये जो एग मेम्ब्रेन है उसकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। दूसरा, जो इसके इंटरनल वॉल है उसको जोना पेल्यूसाइडा के नाम से जाना जाता है, इस जगह पे है। और इसके अंदर की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग के अंदर लार्ज मात्रा में साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, तो इसलिए हमने इसको साइटोप्लाज्म नाम दे दिया। और उसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसको हमने एज इट इज न्यूक्लियस लिख दिया है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, सिर्फ इसमें डायग्राम ही पूछा गया है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया है। ये भी आपका प्रश्न 3 नंबर से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक द्वितीयक शुक्र कोशिका में कितने चल शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो आपको हम बता दें कि जो द्वितीयक शुक्र कोशिका होती है उसमें स्पर्मेटोसिस्ट या स्पर्मेटोजोआ की संख्या जो होती है वो 4 होती है और एक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणुओं का या 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री में पूर्ण विकसित ग्राफियन फॉलिकल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमने ग्राफिकन पुटिका जो होती है, अगर इसकी बात करें तो ग्राफियन पुटिका जो है वो स्त्रियों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि अंडाशय में ग्राफिकन पुटिकाओं में फीमेल गैमीट या मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो वही ग्राफियन फॉलिकल का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है। राउंड शेप स्ट्रक्चर के जो है वो 2 लेयर का है। 2 लेयर के अंदर एक थोड़ी सी डिजाइनिंग की हुई है। इस डिजाइन को हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पर एक गोले गोले जैसी संरचना है, कुछ पॉइंट आउट संरचना दी गई है जिसको हम एक्सटर्नल थीका के नाम से जानते हैं। अब अंदर चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बबल लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें न्यूक्लियस जैसी संरचना दिख रही है, उसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के बाद हम चलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। ये जो अर्धचंद्राकार जैसी संरचना है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ऑपरियस। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ऑपरियस कहते हैं इसको। और इसके अंदर जो है एग का फॉर्मेशन होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए हमने इसको इजिली शो कर दिया एग सेल के रूप में। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कहा कि एक बबल लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें न्यूक्लियस जैसा कुछ दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं जोना पेल्यूडिका। जोना पेल्यूडिका के बाद जो ये हालो कैविटीज हैं या वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फॉलिकल कैविटी कहते हैं जिसमें ही फॉलिकल का निर्माण होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।